मेंसुरेशन क्या है हमारा, क्षेत्रमिति। दो तरह की थी, एक होता है 2D फिगर्स, दो आयामी, जिसमें हमने देखा था सर्कल हो गया, चाहे स्क्वायर हो गया, चाहे हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, कुछ भी हो गया चाहे, है ना, वो 2D फिगर्स में आता है। एक आता है 3D फिगर्स। 3D फिगर में हमारे क्या देखो क्या दिखेंगे, तो दो चीज़ें बताई थी मैंने, एक होता था 2D, तो 2 डायमेंशन में जो होते थे फिगर्स, 2 डायमेंशन में क्या क्या आता था हमारे पास, तो 2 आयामी थे। बता सकता है मुझे कोई क्या क्या पढ़ा था हमने? 2 आयामी में हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने स्फीयर, वर्ग के बारे में हमने जाना था, है ना, हमने आयत के बारे में जाना था, रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, रोम्बस के बारे में पढ़ा था हमने, समचतुर्भुज, और उसके बाद ट्रेपेजियम। ये कुछ शेप्स हमने देखी थी, है ना, और इनके फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये थी 2D फिगर। 2D फिगर क्या है, जो किसी प्लेन में ड्रॉ कर दिया जाए, एक सतह पे ड्रॉ कर दिया जाए सिंपली, वो क्या होता था, 2D फिगर्स होते थे हमारे पास। अब आता है 3D, 3 आयामी। 3 आयामी का मतलब 3 डायमेंशनल। इसमें क्या होगा, इस वाले केस में हमारे पास ऐसे फिगर्स होंगे, सीधी सी बात याद रखो, जिसको आप प्लेन में नहीं फिट कर सकते। क्या बॉटल को प्लेन में फिट कर सकते हो? सिलेंडर को प्लेन में फिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आपके पास बहुत बड़ा चौक का डब्बा है, उसको प्लेन में फिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं ना कि याद कैसे करना है 3D फिगर, 3D फिगर वो याद रखो जिसको आप किसी से भर सकते हो, लिक्विड भर सकते हो जिसमें, सीधी सी बात। जैसे गैसेज है, आपके पास बॉटल है, बॉटल में पानी भरते हो, दूध भरते हो, तो उसको फिल कर सकते हो ना, वही वॉल्यूम होता है, वही आयतन होता है। कितनी जगह कोई घेरता है किसी चीज़ की, वो वॉल्यूम। तो इसके दो चीज़ें आती हैं 3D फिगर्स में, ये आपको सिलेबस में भी दे रखा है। एक क्या दे रखा है इसमें, सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया पूछा जाएगा इनमें से। सरफेस एरिया को क्या बोलते हो आप? पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसका सरफेस जो है उसका एरिया क्या होगा, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और दूसरा आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेते हैं हम? लीटर में लेते हैं, मीटर क्यूब में देखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में देखते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ हमारे पास? आयतन। सीधी सी बात है, कोई चीज़ कितनी कैपेसिटी आएगी उसमें, कितना आप भर सकते हो उसको, वो क्या कहलाएगा? आयतन। ये आपको सिलेबस में भी दे रखा है। मेंसुरेशन में दूसरा पार्ट देखना क्या दे रखा है, एक है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लिखा है ना वहाँ पे। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन है ये वही चीज़ है, ठीक है। दिस इज द क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी। लेंथ मतलब लंबाई होगी, विड्थ मतलब हमारे पास चौड़ाई होगी, एच मतलब हमारे पास हाइट होगी। होगी तो क्या बना हमारे पास? ये घना बना। इसको हम क्या बोलेंगे? आज ये क्यूबाइड है, ठीक है। अब इसमें से 3-4 चीज़ें पूछी जाती है। पहली बात तो ध्यान रखना आपको, कितनी सतह है इसमें। सतह की बात करें, कितने फेस हैं हमारे पास, कितने वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स का मतलब वर्टिसेस कितने हैं, कितने कोने हैं, कितना क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएगी। आपको पेंट करना है, सीधी सी बात है ना। किसी चीज़ को अगर आपको पेंट करना है ना, तो उसमें सरफेस एरिया याद रखो। जैसे दीवारें हैं, इसको पेंट करना है तो सरफेस पे पेंट करेंगे ना। अगर मुझे इसको पानी से भरना है या किसी चीज़ से भरना है तो मैं क्या बोलूँगा? वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। अगर आपको इस रूम को किसी चीज़ से भर देना है, पूरा पैक कर देना है नीचे से ऊपर तक, तो वॉल्यूम होगा। अगर आप इसको पेंट करना है तो क्या होगा? सरफेस एरिया हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सिंपल, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? अगर हम आयतन को देखें, बता सकता है मुझे कोई? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम में जो आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यही होता है ना आयतन का फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये है फॉर्मूला किसका? क्यूबाइड के, जो वॉल्यूम को निकालने का है। इसको हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ? लंबाई गुना चौड़ाई गुना
ऊंचाई। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम यूनिट्स लिखते हैं ना वॉल्यूम की, तो हमेशा ऊपर क्यूब लगता है। अगर तीनों मीटर में है तो मीटर के ऊपर क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, पावर 3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, इस तरह से। तो जब भी वॉल्यूम दिया होता है ना, उनकी पावर क्या होती है, हमेशा वॉल्यूम की 3 होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक तो, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आगे चलते हैं हम इसके एरिया की, सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप इसको पेंट करना है आपको, मान के चलिए इसको, कहाँ कहाँ पेंट करोगे इस पर आप खुद देख लो। अगर आप इसको पेंट करना है ना, तो कितनी फेसिस पे पेंट करोगे, कितनी सतहों पे पेंट करोगे। मैंने रूम की बात नहीं की अभी, रूम के पेंट की बात नहीं कर रहा मैं, अलग अलग की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर ये लेंथ है, ये विड्थ है, हाइट है, समझ पा रहे इसको। अगर ये हाइट है तो ये भी क्या होगा, ये भी हाइट ही होगी, ये भी क्या होगा, हाइट ही होगी, ये भी हाइट ही होगी। ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी, पीछे को लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, और ये भी क्या होगी, लेंथ होगी। ये विड्थ है तो ये भी क्या होगी, विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये भी चौड़ाई होगी। और ये समझ गया इस बात को, लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगी। अच्छा, अगर मैं एक ही फेस लूँ, इसकी एक ही फेस लूँ, सामने वाले दिख रहा मान के चले, देखो कितने फेस हैं इसके, एक सामने को है, एक इसके पीछे है, 2 हो गए, एक साइड को तीसरा, इसके अपोजिट चौथा, एक ऊपर को और एक नीचे, कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अगर मैं हर एक फेस के ऊपर पेंट करना चाहूँ, तो पेंट करना है ना अगर आपको, तो इसका मतलब एरिया निकालना है, बस इतना याद रखो। पेंट करना है तो क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। फॉर्मूला तो मैं एकदम से करा दूं आपको, पर यहाँ पे ना आपको कई बार पता है क्वेश्चन क्या आता है कि एक रूम है, रूम की शेप कैसी होती है, घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है, तो उसको पेंट करना और 4 दीवारों पे पेंट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। 4 दीवारों पे पेंट करना है तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या एरिया, एरिया निकालेंगे। अब 5 दीवारों 5 पे करना है, ऊपर भी करना है, सीलिंग पे, कई बार ऐसा ही पूछा जाता है, कई बार बोला जाता है कि पूरे को ही रंग करना है, कई बार ऐसे पूछा जाता है, समटाइम ऐसा पूछा जाएगा 4 दीवारों को और सीलिंग को ही पेंट करना है, तो बताओ कितना सरफेस एरिया यूज होगा। तो एक तो है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सारा के सारा है, ऊपर भी करो नीचे भी सारे के सारे को पेंट कर दो, एक है चारों दीवारों भी करो, एक है सीलिंग के साथ भी करो, कई बार 2 को ही रंगना होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, देखिए अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ ना, एक ही सरफेस उठाऊं, एक ही तो प्लेन बनाना, एक ही सरफेस को बात करूं। अगर मैं सामने वाले की बात करूं, सामने वाले की प्लेन है ना, तो प्लेन का एरिया क्या होता है तो रेक्टेंगल ही सारी है तो रेक्टेंगल ही। अगर मैं इसको बोलूं ये भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे बोलूं ये भी रेक्टेंगल है, ऊपर वाली बोलूं ये भी रेक्टेंगल है, नीचे वाली भी रेक्टेंगल है, पीछे वाली रेक्टेंगल, सारी की सारी रेक्टेंगल ही है। आपको पेंट करना है तो ये पेंट किस पे कर रहे हो आप, रेक्टेंगल्स पे कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप आयतों पे कर रहे हो ना पेंट, और उन्हीं आयतों को मिला के क्या बन गया मेरे पास, एक 3D पैटर्न बन गया, जिसको मैंने क्या बोला, घनाभ बोला, वही बोला ना। अच्छा, अगर सामने वाले की मैं बात करूं, सामने वाले और उसके पीछे दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, जो सामने वाला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में भी दोनों ही लंबाइयां होती है ना वैसे तो कौन सी आएगी, अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है इसमें वाली, ये तो हाइट होगी ना इसमें। तो मैं सामने वाले फेस की बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले फेस का एरिया क्या होता है, आयत में मैंने पढ़ाया था लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई ये थी, चौड़ाई इसमें क्या आ जाएगी, इस वाले फेस की बात करूँ, एच आ गई, एल इंटू एच। इस पे एरिया क्या किया आपने, पेंट किया, तो सेम पेंट पीछे करना पड़ेगा, तो कितने फेस हो गए ऐसे, इसमें सेम 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एल इंटू एच, या फिर सीधा लिख लो एल एच करे कोई बात नहीं, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, 2 जगह आपने पेंट कर दिया। दूसरा, अब कौन सी साइड बची पेंट करने के लिए, ये भी तो बच रही है, इसको पेंट करेंगे। अब अगर इस वाली साइड को पेंट करेंगे तो इसके साथ किस साइड को पेंट करना पड़ेगा आपको, ये वाली जो इसके अपोजिट है इस साइड को, तो इसका एरिया क्या होगा, b इंटू एच होगा। और b इंटू एच वाले कितने हैं, 2 हैं, b इंटू एच प्लस b इंटू एच। कौन से बचे, ऊपर और नीचे वाले बचे। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, ये इस साइड को लेंथ थी, इस साइड को ब्रेड्थ थी, तो L इंटू बी ये हो जाएगा। अगर ये L इंटू बी हो जाएगा तो नीचे वाला भी क्या होगा, सेम L इंटू बी होगा। तो L इंटू बी को एल बी लिख दो प्लस L इंटू बी एल बी लिख दो। बना मेरे पास ये चीज़ की नहीं बना। अब पूरा सरफेस एरिया सभी को पेंट कर दिया हमने ऊपर नीचे सारे। अगर एल एच एल एच देखे कितने थे, 2 थे, तो 2LH हो गया, प्लस BH कितने थे, 2 थे, 2BH आ गए, प्लस LB कितने थे,
2l भी आ गए। दो सबसे बाहर निकाल दें, निकाल दिया, क्या बना? इसको आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। LH प्लस BH प्लस LB हो गया। ये मेरे पास क्या है? टोटल पृष्ठीय क्षेत्र और पूरा सरफेस का एरिया। ठीक है, समझ गए इस बात को? कैसे किया? फार्मूला लगाना है तो फार्मूला भी लगा सकते हो, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ऐसे भी याद कर सकते हो। जो आपने ऑलरेडी रटी हुई ये चीज़ें एग्जाम के लिए, वो कैसे याद करते तो वो भी रटा देता हूँ मैं, पर वो यहीं तक रट्टा बचेगा। फिर आपको कमरे में कोई 2 दीवारों पे पेंट पूछ लिया जाए, 3 दीवारों पे पेंट पूछ लिया जाएगा, फिर दिक्कत करेगा। अदरवाइज आपने भी रटाया कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया आपने सभी ने पढ़ा है कि ट्वाइस कर दो, 2 गुना कर दो, अंदर क्या आएगा? लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट हो गया, प्लस हाइट इंटू लेंथ। वही आ गए ना सारे के सारे, देखो वही चीज़ आई, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, वही चीज़ है हट फिर के। पर ये तो मैंने समझा के किया। क्यों किया? क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या बोलेगा? एक कमरा है, उसकी 4 दीवारों में पेंट करना है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी, इतनी ऊंचाई इतनी, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? आराम से कर सकते हैं ना। आपको लंबाई चौड़ाई देखनी है, सीधा निकाल दिया आंसर, कर दीजिए। अगर आपको वही करना है, रूम में पेंट करना है मान के चलिए, तो उसका एरिया क्या होगा? मान के चलिए आपको 4 दीवारों पे पेंट करना है, सीलिंग पे और ग्राउंड फ्लोर पे नहीं करना, तो उसका फार्मूला क्या होगा? उसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर मैं इसे रूम की बात करूँ, रूम की 4 ही दीवारों की बात करूँ, अगर हम सिर्फ रूम की बात करें और 4 दीवारों की बात करें, तो एरिया किसका आएगा? सीधी सी बात, एक आएगा एरिया इसका, ये जो ये सामने वाली है ना, और एक इसके पिछले वाली होगी, और एक ये वाली होगी, और एक ये वाली होगी। जैसे हमारे पास अभी रूम है, तो इसमें पेंट कहाँ होगा? अगर मैं बात करूँ, 4 दीवारों पे करना है, ये सामने वाली, पीछे वाली, ये वाली, ये वाली। मुझे बोला सीलिंग पे नहीं करना, तो क्या फार्मूला बनेगा? फिर मैं बोलूँगा ट्वाइस तो आएगा क्योंकि 2 है, एक क्या है? L इंटू एच, 2 थे तो अंदर क्या आएगा? सिर्फ LH आएगा, प्लस एक B और H आएगा। यही आएगा ना। अगर रूम के 4 दीवारों पे पेंट करना है आपको, अगर 5 पे करना है फिर क्या करोगे? सीलिंग को भी अगर आपको पेंट करना है, अगर सीलिंग को भी करना है फिर क्या करोगे? देखो, अगर रूम के आपको सिर्फ ग्राउंड पे ही, फ्लोर पे ही नहीं पेंट करना, बाकी सभी दीवारों में पेंट करना है, तो 4 तो ये आ गई, 5वीं ऊपर आ गई। इन चारों में 2 तो पेयर्स में है, सामने वाली ये वाली पेयर, ये और ये वाली पेयर, ऊपर वाली अकेली बच गई। तो मैं क्या करूँगा? इसको पेंट किया, इसके पीछे वाली को किया, तो क्या थे वो? L इंटू एच थे, ट्वाइस क्या थे? L इंटू एच, प्लस ट्वाइस में क्या आ जाएगा? B इंटू एच भी तो आएगा, B इंटू एच आएगा, 2 आएगा क्योंकि 2 बार थे, प्लस कौन सी ऐड होगी? ऊपर वाली होगी, जो सीलिंग वाला है। सीलिंग वाला ही होता है ना रूम वाला। 2 होंगे कि एक वाली होगी? एक वाली ही। इसका एरिया क्या होगा? L इंटू B होगा। समझ पा रहे इसका मतलब क्या है? पेंट कैसे करना है, किस तरह से करना है, सारे के सारे को पेंट करना है, सारा के सारा का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पे करना है कैसे करना, 2 पे करना है कैसे करना है, या फिर 3-4 पे करना है कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पता होना चाहिए, सारा का सारा जरूरत नहीं है जानने की आपको। समझ पा रहे हो कैसे हमने सरफेस एरिया निकाला? नहीं तो अगर यहाँ पे आप फार्मूले याद करोगे ना तो रह जाओगे फार्मूले याद करते हुए। ठीक है, तो इसलिए सारे फार्मूले याद नहीं करने, बस थोड़ा सा याद करो सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर फोकस करो, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए इतना? अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और चीज करते हैं हम इसमें, हमारे पास ना एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपके पास एक रूम है, उसमें आपको एक बहुत बड़ी लंबी रॉड प्लेस करनी है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है उस रॉड की जिसको आप प्लेस कर सकते हो? यहाँ पे मैक्सिमम रॉड की लेंथ क्या हो सकती है? देखो, अगर मैं रूम में आपको बहुत लंबी एक वायर या फिर कोई रॉड प्लेस करनी है, तो मैं बोलूँगा या एक कोना ये पकड़ो, एक कोना ये पकड़ो, ये बोलूँगा ना मैं। जैसे एक रूम है, इसके कोने अपोजिट वाले पकड़िए, ऊपर वाला ये कोना ली, लास्ट वाला ये ले लो, या फिर वो वाला ऊपर वाला लो, लास्ट वाला लो, वही होगी ना सबसे बड़ी लेंथ। तो उस सबसे बड़ी लेंथ की लंबाई कितनी होती है, ये पूछा जाता है पेपर में, आया भी है आपको एग्जाम में ये। ठीक है, कि आपको क्या करना है, एक सबसे बड़ी लेंथ लेनी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होगी, या फिर कोई रॉड है रूम में आपको प्लेस करनी है, उससे बड़ी रॉड आप प्लेस कर ही नहीं सकते उस रूम में, तो क्या करते हैं हम उसमें एक से अपोजिट वाली लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3D फिगर है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, या फिर आप ये ले लीजिए, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो कोनों को अपोजिट वालों को। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है लिख लीजिए, अगर आपको कोई रॉड प्लेस करनी है, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी और ये हाइट होगी। ठीक है, राइट डाउन लेंथ ऑफ maximum length of rod लिखना, maximum length of rod can be placed in a room having length equals to
उसकी लेंथ के लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर लो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। तीनों का स्क्वायर करके क्या लगा लो, उसका वर्गमूल लगा लो, उसकी मैक्सिमम लेंथ की होगी, ठीक है ना। अगर जैसे हमने क्यूबाइड पढ़ा ना, क्यूबाइड लेंथ विड्थ हाइट तीनों अलग अलग है, पर अगर मैं क्यूब की बात करूं, घन की बात करूं यहाँ पे, तो घन क्या है, घन भी तो एक क्यूबाइड ही है, घन भी तो एक क्यूबाइड ही है, पर यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ विड्थ हाइट है वो तीनों बराबर है। तो यहाँ पे ए लिख दूं मैं, लेंथ को भी ए लिख दूं, विड्थ को भी ए लिख दूं और हाइट को भी ए लिख दूं, लिख दिया मैंने। तो क्या शेप बनी हमारे पास, क्यूब। क्यूब क्या होगा हमारे पास, घन होगा। तो घन जो है उसमें लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों बराबर है, तीनों को मैंने ए मान लिया, वही बात है। तो आप खुद बताइए वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हमारे पास आयतन था वो क्या था इसका, आयतन क्या होता था हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या है इसमें, ए, चौड़ाई क्या है, ए, ऊंचाई क्या है, ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाइट, तो तीनों ए है, तो ए क्या बन गया, ए की पावर 3 ए क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम हो। वाइड का याद है ना, ये ऑटोमेटिकली याद है। आगे अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, सरफेस एरिया देखें अगर, क्या होगा सरफेस एरिया में, सेम क्या पढ़ाया था मैंने सरफेस एरिया उसमें, 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही पढ़ा था। और सारी लेंथ इसमें ए ही है, सारी तो ए ही है, कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू ए ऐसे बोलूँगा, प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, क्या वैल्यू बनेगी, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर अकेला है, अंदर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता, 3 इंटू ए स्क्वायर, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 6 ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। आगे सरफेस एरिया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 दीवारों का निकालोगे, 4 का निकालोगे, 6 का निकालोगे, आराम से बताया था जैसे मैंने पिछले वाले में। कोई ज़्यादा फार्मूले बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं, एक तरीका है कि आप सभी के सभी फार्मूलों को रट्टा मारो। कितना ही रट्टा मारोगे, जीएस कम है रटने के लिए, हिंदी कम है रटने के लिए, इंग्लिश कम है, तो हर एक चीज़ नहीं रटनी। फॉर्मूले में भी देखो बेस कहाँ पे है, उससे क्या चीज़ पूछी है क्या नहीं, वही तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। हम यहाँ पे रट्टा नहीं मार सकते हर एक जगह पे, ठीक है, कई जगह पे मारिए, फॉर्मूले याद कीजिए, पर सारे के सारे मत याद करना, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ही आ जाएगी, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। मिनिमम फार्मूले याद करिए, उससे बाकी चीज़ें कैसे निकलती है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। हो गया ना क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसका डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण। डायगोनल विकर्ण का मतलब जो हमने सबसे लंबी लेंथ देखनी है इसमें, तो इसका डायगोनल क्या होगा, पिछले वाले का डायगोनल क्या था, डायगोनल वो था पिछले वाले में जिसमें हमने सबसे बड़ी लेंथ देखी थी रॉड वाली, वो डायगोनल होता है। डायगोनल मतलब विकर्ण, तो इसमें भी डायगोनल क्या फॉर्मूला क्या होगा, सेम जैसे पीछे पढ़ा था हमने, डायगोनल या फिर विकर्ण का फॉर्मूला कितना होगा, अगेन इसके बराबर अंडर रूट ले लो, किसका, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या वैल्यू बनेगी, लंबाई क्या थी इसमें ए, विड्थ क्या थी ए, हाइट क्या थी ए, क्या आ गया 3 बार था ना ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर आ गया, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 रहेगा, इसको तो नहीं छेड़ेंगे हम, इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, 3 का अंडर रूट तो अंडर रूट 3 रहेगा, पर ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, मैंने क्या समझाया था, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है उसका, तो क्या बन जाएगा, ए बाहर है इसके, तो ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है कितनी बड़ी लेंथ वाली रॉड आप किसी रूम में प्लेस कर सकते हो, वही डायगोनल होता है। ये डायगोनल है, सारे के सारे डायगोनल होंगे इसमें, देखो सिलेंडर तो ये हमारे पास बन गया सिलेंडर। सिलेंडर में देखो क्या होगा, अगर इसमें सरफेस को देखेंगे आप, पहली बात तो देखो ना, 2 क्या हैं, सर्कल हैं, एक नीचे और एक ऊपर,
है ना, दो सर्कल है ना ऊपर और नीचे, सर्कुलर है और एक हाइट भी है। सर्कल का रेडियस होता है जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, आर हो गया, और एक क्या होगा इसका हाइट हो गया ना। एक बेलन है जिसमें क्या है रेडियस है ऊपर और नीचे, और ये क्या है यहाँ पे हाइट दिख रही है। तो इसका भी हम वॉल्यूम देखेंगे, इसका भी हम आयतन देखेंगे, इसका हम सरफेस एरिया देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं इसमें, पहली बात करेंगे वॉल्यूम क्या होता है बेलन का। वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या होता है जी आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। याद कैसे करना है बताता हूँ। पाई आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, एच के साथ, तो क्या बना पाई आर। देखो नीचे एक सर्कल है, जैसे सीडी नहीं होती, डीवीडी या सीडी फ्लैट होती है ऐसे, एक सीडी नीचे रखो, रख दी, उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ऊपर तक बन गया, क्या बनाओ बेलन बना। तो देखो पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, सर्कल का, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमने कितने टाइम से रखा ऊपर को, जितनी एच टाइम है, तो वही फॉर्मूला बन गया। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, वही सर्कल का एक एरिया के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां कितनी हाइट तक लेगे, वो क्या बन गया बेलन बन गया। तभी हमने पाई आर स्क्वायर से एच को मल्टीप्लाई किया, एच टाइम्स हो गया ऊपर की तरफ। तो याद करने का तरीका सिंपल है, सीडी को याद रखो, सीडी को एक दूसरे के ऊपर लगाओ, जितनी हाइट तक जाती है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या बन गया, आ गया आयतन, वॉल्यूम आ गया, सिंपल है ना। आगे अगर हम यहाँ से पूछें, एक होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर हम एरिया की बात करें, सरफेस एरिया भी दो आएंगे इसमें, पता है आपको, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कर्व का मतलब जो हमारे पास ये वाला कर्व है, कर्व की ही बात कर रहे हैं हम, मैंने ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं की। सिलेंडर का जो कर्व है उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, पहले हम वो देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 2 पाई आर, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऊपर और नीचे वाले को नहीं पेंट किया। जैसे आपके पास कोई सिलेंडर है ना, उसको आपने साइड में ही पेंट करना है कर्व वाले भाई, तो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर एच होगी। अच्छा अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल में क्या आ जाएगा, संपूर्ण जो होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये जो कर्व वाला था क्या हमने इसमें ऊपर और नीचे वाले को पेंट किया, क्या नहीं किया। कर्व वाले में हमने सिर्फ कर्व को ही पेंट किया, ऊपर और नीचे कोई पेंट नहीं किया। पर अगर मुझे टोटल पूछ लिया जाए तो कर्व को तो पेंट करना ही है, ऊपर भी पेंट करना और नीचे भी। ऊपर और नीचे क्या है, सर्कल है ना, ये सर्कल को पेंट करो, सर्कल को पेंट करो, तो सर्कल का एरिया क्या होता है ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर। दो ही जगह पेंट हुआ ना, तो कितने सर्कल में पेंट हुआ, दो सर्कल में, तो पाई आर स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला तो आएगा ही 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर और नीचे वाले भी आएंगे। ये एक सर्कल था और ये भी क्या था, सर्कल था, तो कितने सर्कल थे, 2 थे, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो क्या क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है सब में, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, आ गया, आर इसमें भी है आर इसमें भी है। इसमें कितने आर हैं, 1, इसमें कितने हैं 2, तो 1 आर बाहर निकाल दो। अब देखो 2 पाई आर बाहर निकल गया दोनों में से, दोनों में कॉमन था, 2 इसमें था, पाई इसमें था, आर इसमें था, अंदर क्या बचा इसमें एच, यहाँ पे क्या बचा है 1 आर बच गया। तो आप इस तरह से लिखते हैं इसको टी एस से वगैरह को, ये फार्मूला आप ऐसे रटते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रखो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, उसमें आप क्या ऐड कर दो, टोटल निकालना तो ऊपर और नीचे वाला बेस और ऊपर वाला एरिया ऐड कर दो, जो कि सर्कल थे दोनों पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ये सिलेंडर हॉलो नहीं था, पूरा भरा हुआ था। अब हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। वो अंदर से खोखला होगा, अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। जैसे पानी की पाइप नहीं होती, सेम पानी की पाइप मान लो, हॉलो सिलेंडर, खोखला जो बेलन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं अब। जैसे पानी की पाइप इज खोखला बेलन।
अगर आप खोखले बेलन को देखोगे तो ऐसे बनेगा, सेम ऐसे बनेगा वो भी, उसमें भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि ये हमने एक बेलन बनाया, बना दिया एक वाला, इसके ऊपर एक बाहर भी होगा या अंदर होगा इसका। देखो ये तो बाहर वाला पूरा बेलन था, इसके अंदर ना ये वाला पार्ट अगर मैं डिज़ाइन कर दूँ इस तरह से, जैसे कुआं नहीं होता पानी का, डिट्टो वही चीज़ है। तो ये वाली चीज़ है इस तरह से, जैसे कि मतलब पानी की पाइप वाला कॉन्सेप्ट दिया मैंने। अब देखो पानी की जो पाइप है उसमें क्या लगा होता है, मेटल लगी होती है ना, तो मेटल की कुछ थिकनेस होती है, तो यही है वो थिकनेस, ये वाला पार्ट यही है वो कि मेटल कितनी थिक है आपके पास, यही वॉल्यूम में आएगा। बाकी तो क्या है, खाली होगा, बाकी वाला पार्ट तो क्या होगा, अंदर से खाली होगा। पर पिछले वाला जो बेलन था ना वो पूरा भरा हुआ था, उसमें कुछ भी खाली नहीं था। इसमें सिर्फ ये जो ब्लैक वाला पार्ट कर रहा हूँ ना मैं, सिर्फ यही भरा है, अंदर से बिल्कुल क्या है, खोखला है। जैसे पानी की पाइप होती है, खाली पानी नहीं है उसमें, पानी की खाली पाइप है, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, वो क्या बनेगा आपका, वो एक खोखला बेलन बनेगा, एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। इसी की हम बात कर रहे हैं, ये जो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट, ये और ये वाला, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हम इस वाले बेलन की बात करेंगे तो दो चीज़ें होंगी इसमें। क्या, जब हम त्रिज्या की बात करेंगे, रेडियस की, दो रेडियस बनेंगे ना, कितने सर्कल हैं इसमें, अगर एक ही सरफेस पे देखें, एक बाहर वाला रेडियस है और एक क्या होगा, अंदर वाला होगा। बाहर वाला जो त्रिज्या होगी उसको बोलूँगा मैं कैपिटल आर, और जो अंदर वाला होगा उसको क्या बोलूँगा, स्मॉल आर। हाइट तो एच ही होगी ना, हाइट तो ऊपर नीचे तो नहीं होगी ऐसी, तो इसको बोलते हैं खोखला सिलेंडर। खोखला सिलेंडर जो खोखला बेलन होता है, समझ पा रहे हो। हाइट क्या होगी, एच तो वही रहेगी, बीच में हमारे पास एक खोखला है, तो जो वॉल्यूम आएगा सिर्फ मेटल का ही आएगा, क्योंकि अंदर से क्या है, बिल्कुल खाली है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, देखो अगर मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ, पहले तो मैं पूरे का पूरा वॉल्यूम निकाल देता हूँ, पूरे का वॉल्यूम, पूरे का मतलब आउटर सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है उसका वॉल्यूम निकाल देता हूँ मैं। देखिए अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ ना, आयतन की बात करूँ, तो सबसे पहले कौन सा आयतन आएगा, बाहर वाला आयतन आएगा। बाहर वाला आयतन की वैल्यू क्या होगी, सिलेंडर का आयतन सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आ गया, आर, आर कौन सा होगा, बड़े वाला, पाई आर स्क्वायर एच तो वही होगा, हाइट कर दी मैंने, आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच ना पूरे का वॉल्यूम है, मैंने माना इसको कि पूरा का पूरा फिल है, इसमें कोई चीज़ कटिंग नहीं हुई है, ये पूरी की पूरी मेरे पास एक आयरन पीस है सिलिंड्रिकल, ऐसे याद रखो। जैसे पिछले वाला नहीं बनाया था मैंने, पिछले वाला सिलेंडर ऐसे मान के चलो, और ऐसे लेथ मशीन होती है जो, उसमें आप कार्विंग वगैरह करते हो, कट करते हो, वैसे हमने क्या किया, बीच वाला पार्ट हॉलो कर दिया। अब जो बीच वाला पार्ट हॉलो करेगा मशीन से, वो पार्ट उठ जाएगा, उठ जाएगी नहीं। तो जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला, वो कितने रेडियस तक था, आर तक। अगर उतने वाला वॉल्यूम मैं इसमें से कम कर दूं, अगर मैं पाई आर स्क्वायर, आर जो है स्मॉल वाला, वो क्या है, वो अंदर वाला रेडियस है, कैपिटल आर बाहर वाला। पहले मैंने तो पूरे का वॉल्यूम निकाला, पूरे का वॉल्यूम, उसमें से जो मुझे खाली किया ना पार्ट, उसका आयतन क्या था, उसका था पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब स्मॉल वाला एरिया, सॉरी स्मॉल वाला जो रेडियस है अंदर वाला, तो उसको खाली कर दो। पूरे वॉल्यूम से अगर अंदर वाले का वॉल्यूम खाली कर दो तो क्या बचेगा, मेटालिक है, यही बचेगा ना हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच, अंदर क्या बचा, देखो पाई कॉमन है, एच कॉमन है, क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आर बाहर वाली त्रिज्या है, स्मॉल आर अंदर वाली त्रिज्या है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर प्लस कैपिटल आर, आर माइनस स्मॉल आर। ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास आयतन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है खोखले सिलेंडर वाला आपको, ठीक है, कि एक सिलेंडर है उसका बताइए, इस तरह से बताइए क्या आएगा, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है खोखले वाले में भी। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आएगा, एक कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसको भी लिख लो, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होगा, क्या था कर्व सरफेस एरिया पिछले सिलेंडर का, 2/RH। अब ये सरफेस है, इसको पेंट करना है आपको। जब पेंट करना है, कर्व वाले पार्ट में बाहर पेंट होगा, अंदर भी होगा ना पेंट। जब कर्व की बात करें, ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं कर रहा मैं पेंट करने की, सिर्फ कर्व पे ही करना है। तो पेंट किस पे हो रहा था, पिछले वाले में 2/RH में हो रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2πr की जगह दोनों आर होंगे, बाहर वाले रेडियस में भी होगा और अंदर वाले में भी होगा, इंटू क्या होगा, एच होगा। तो 2πr प्लस आर एच हो जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया। थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर इजी है, इतना टफ नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr प्लस आर इंटू
एच। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ? सरफेस को कैसे किया, बाहर वाले को भी आपने पेंट किया और इसके अंदर भी पेंट किया। अब देखो अगर टोटल की बात करूं मैं, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व आएगा, आएगा 2 पाई आएगा, यस, आर प्लस आर एच, ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल को पेंट करना है ना तो मुझे कर्व पे भी पेंट करना पड़ेगा अंदर बाहर, और ऊपर भी तो नीचे भी पेंट करना पड़ेगा, फिर साइड में ऊपर नीचे बेस और उस पर भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका सर्कल का एरिया क्या होता है वैसे, पाई आर स्क्वायर। पूरा होता तो मैं पाई आर स्क्वायर कर देता, पर ये बीच वाला नहीं है तो इसमें से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर क्या है, कैंसिल है। बाहर वाले पाई आर स्क्वायर से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा, एक ये है और एक ये है, कितने हैं 2, प्लस 2 टाइम्स पाई आर की जगह ना कैपिटल आर से स्मॉल आर क्या होगा, माइनस होगा। ये भी बहुत आसान है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं ना आपको, कोन क्या होती है, कोन किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, सिलेंडर से। कोन सिलेंडर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। अगर मैं इसको एक सिलेंडरी पार्ट बनाऊं ना, मान के चलिए अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर होता, एक ही सिलेंडर होता, सिलेंडर से मैंने क्या किया, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट है ना, कितने हटा दिए, कितना बचा, 1, तो 3 में से कितने पार्ट बचे, 1। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो बाकियों को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ शेप भी रखता हूँ। रेडियस इसका आ गया यहाँ से यहाँ तक, नीचे सर्कल है, आर आ गया, हाइट क्या होगी, एच होगी। एक स्लैंट हाइट भी होती है, इसको एल बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट होती है, इसको एल बोलते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एल किसके बराबर आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्लैंट हाइट होती है, तिरछी रेखा, तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ पे। अच्छा, वॉल्यूम की बात मैंने क्या बोली, 1/3 किसका होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर से हमने क्या किया, इसको काटा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच होता था, बन गई बात। तो वही वॉल्यूम होता है, वही आयतन होता है कोन का। कोन का आयतन इसके हो गया हमारे पास, सिलेंडर के 1/3 हो गया ना, बस इतना ही याद रखिए। आगे चलते हैं, अब हम आगे क्या होगा, वॉल्यूम हो गया। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कर्व में ना बेस और ऊपर वाला पार्ट नहीं आता, तो कर्व वाला जो साइड वाला पार्ट है, ठीक है, इसको रैप किया जैसे, इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, नॉट एच, एल। और एल की वैल्यू किसके बराबर होती है, एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये भी ध्यान में रखना कि ये जो एल होता है इसकी वैल्यू होती है एच स्क्वायर प्लस आर का, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखोगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या समझाया था मैंने, जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व भी आएगा और उसमें ऊपर और नीचे वाले भी आएगा। ऊपर तो डॉट है, इसका एरिया होगा या कुछ नहीं होगा। बेस पे क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। याद करने की जरूरत है ज़्यादा नहीं, सिंपल है। कर्व में अगर आप बेस और ऊपर वाला एरिया ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। सिंपल। इसको आगे एक्सटेंड करना है, आगे कर लो। आगे क्या बनेगा, पाई ऐसे रख लो, कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एल प्लस, ये आपके ऊपर है कैसे आप इसको आगे डिफाइन करते हो। आगे लिखिए गोला स्फीयर। स्फीयर तो सभी समझते हैं, एक सर्कल होता है, एक स्फीयर होता है ना। सर्कल क्या है 2D फिगर, स्फीयर क्या है 3D। इसका भी क्या होगा, एक रेडियस होगा रेडियस, सिंपल। तो इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब पावर 3। 4/3 पाई आर क्यूब इज द। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें तो सारा ही कर्व है ना, इसमें तो सारा ही कर्व है, कोई फ्लैट सरफेस है इसमें नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल पूछा जाए, दोनों एक ही होता है इसमें, क्योंकि इसमें तो कहीं
फ्लैट सरफेस बनेगा ही नहीं, पूरा का पूरा कर्व ही है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही होता है, क्योंकि कोई भी इसमें फ्लैट सरफेस नहीं है। उसकी वैल्यू क्या होती है 4πr, ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल बराबर होते हैं स्फीयर में।